तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ रहा है। गांधी जी क्या थे? केवल उपदेशक, केवल कर्मयोगी, उपदेशक व कर्मयोगी, या केवल बातुनी? टाइमर साहब कहां हैं आप? 5, 4, 3, 2, 1। और आपके सामने जवाब आता है। जवाब है सही, उपदेशक व कर्मयोगी। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 2। और दूसरा क्वेश्चन है कि पूरन पोली क्या है? साउथ अफ्रीका के चूरण की गोली, या फिर महाराष्ट्र का मीठा व्यंजन, या तीसरा नंबर है पूरन मासी का प्रसाद? टाइमर। 5, 4, 3, 2, 1। और सही जवाब है जवाब 2, महाराष्ट्र का मीठा व्यंजन, उसे कहते हैं पूरन पोली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। गांधी जी की कुटी में किसकी बैठक होने वाली थी? हिंदुस्तानी पेट्रोलियम सभा, हिंदुस्तानी स्वदेशी सभा, या फिर हिंदुस्तानी प्रचार सभा? और हमारे टाइमर साहब कहां गए? 5, आ गए। 4, 3, 2, 1। और उसके साथ साथ जवाब भी आ गया हमारे सामने, और जवाब है आंसर 3। इसका मतलब हिंदुस्तानी प्रचार सभा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। और हमारे सामने आ गया है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, सेवाग्राम क्या है? आश्रम, बी गांव, या सी अनाथालय? और हमारे टाइमर साहब भी आ गए हैं। ऊपर देखिए चल रहा है टाइमर। 3, 2, 1। तो सही आंसर है आंसर ए मींस आश्रम। तो क्वेश्चन नंबर 5 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने आ रहे हैं कि गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था? कस्तूरी, बी कस्तूरबा, सी कुस्तुनतुनिया, या डी कस्तूरबा? तो क्या सही जवाब होगा? टाइमर के साथ हम लोग चलेंगे। सोचिए, जल्दी से सोचिए, देखिए क्या सही जवाब है। दिमाग पे जोर डालिए। 2, 1। समय समाप्त। और सही जवाब है कस्तूरबा, आंसर डी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर मूव कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, इस पाठ के लेखक कौन हैं? इस पाठ के लेखक हैं डॉक्टर प्रभाकर 7वें, 2 डॉक्टर प्रभाकर 5वें, या 3 डॉक्टर प्रभाकर 5वें? और टाइमर हमारा आ गया है आपको समय देने के लिए। तो बहुत कम समय बचा है। 3, 2, 1। और सही जवाब है आंसर 3 डॉक्टर प्रभाकर 5वें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हमारी स्क्रीन के ऊपर आ गया है। 7 क्वेश्चन है कि गांधी जी से कौन मिलने आ रहे थे? मौलाना एपीजे अब्दुल कलाम, या ख मौलाना अबुल कलाम, या ग मौलाना अबुल कमाल आजाद? सही जवाब क्या होगा? टाइमर आपके सामने। सोचिए, सोचिए, सोचिए। टाइम समाप्त। और सही जवाब है आंसर ख मौलाना अबुल कलाम। चलिए इसको भी छोड़ते हैं यहीं पे और क्वेश्चन नंबर 8 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, ये कोई स्टेटमेंट है कि अगर मेरे हाथ से डोरा गुमने लगे तो स्वराज भी गुम होने में देर नहीं लगेगी। ये वाक्य गांधी जी ने किससे कहा? क छगनलाल जोशी से, ख नौजवान से, या ग मनोहर दीवान से? 5, 4, 3, 2, 1। सही जवाब हमारे सामने स्क्रीन पर आ गया है। आंसर ग मनोहर दीवान से कहा था गांधी जी ने ये बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, सकोरा इनमें से क्या है? सकोरा इनमें से क्या है? मिट्टी का घड़ा, मिट्टी का कुल्हड़, मिट्टी का कटोरा, या मिट्टी का खिलौना? 5, 4, 3, 2, 1। और सही जवाब है आंसर ग मिट्टी का कटोरा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत जल्दी में है। क्वेश्चन नंबर 10, कस्तूरबा को किसी ने उपहार में कितने रुपए दिए? 1 400, 2 40, 3 या 4?
4, 440 या 4? 2, और सही जवाब है आंसर 3, 4 रुपए दिए थे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। आश्रम में आकर किसने गांधी जी से अपना गुस्सा व्यक्त किया? क्या सुनीता विलियम्स ने, सरोजनी नायडू ने, या सी शकुंतला देवी जी ने? 5, टाइमर 4, 3, 2, 1 1. और सही जवाब है आंसर बी, सरोजनी नायडू जी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है क्वेश्चन नंबर 12। गांधी जी किस बात के लिए उपवास करने लगे? देश की आजादी के लिए, 2 छगनलाल जोशी की सद्बुद्धि के लिए, या 3 आत्मशुद्धि के लिए? 5, टाइमर सोचिए। देश की आजादी के लिए, छगनलाल जोशी की सद्बुद्धि के लिए, या फिर आत्मशुद्धि के लिए? और सही जवाब होगा हमारे सामने आंसर 3 आत्मशुद्धि के लिए। चलिए एक और क्वेश्चन चलते हैं सामने। क्वेश्चन नंबर 13। गांधी जी ने नौजवान को क्या समझाया? मंदिर में भगवान है, प्रेम व अहिंसा में ही भगवान है, या पेड़ के नीचे भगवान है, या फिर भगवान नहीं है? 5, दोबारा देखिए। 4, गांधी जी ने नौजवान को क्या समझाया? और आपका सही जवाब है आंसर बी, प्रेम व अहिंसा में ही भगवान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। छगनलाल जोशी गांधी जी के क्या थे? भाई, भतीजे या आश्रम के अतिथि? 4, सही जवाब आपके सामने आएगा अभी, और ये सही जवाब होगा 1. छगनलाल जोशी थे गांधी जी के भतीजे, आंसर 2। क्वेश्चन नंबर 15। किसकी पत्नी ने कद्दू की सब्जी पर गीत लिख डाला? मनोहर दीवान, अबुल कलाम, या फिर नरहरि भाई पारिक? मनोहर दीवान, अबुल कलाम, या नरहरि भाई पारिक? किसकी पत्नी ने कद्दू की सब्जी पर गीत लिख डाला? सही जवाब होगा आंसर 3 नरहरि भाई पारिक। उड़ चले। और क्वेश्चन नंबर 16। गांधी जी छोटी से छोटी भूल सुधार के लिए किस में विश्वास करते थे? आश्रम के 25 चक्कर लगाते थे, सार्वजनिक प्रायश्चित करते थे, या फिर मरने मारने पर उतर आते थे? 5, क्या सही जवाब है? 4, 3, गांधी जी छोटी से छोटी भूल सुधार के लिए किस में विश्वास करते थे? तो उसका सही जवाब है सार्वजनिक प्रायश्चित, आंसर ख। चलिए क्वेश्चन नंबर 17। किसने कहा कि तू तो मेरी सारी पोल ही खोल देगी? क नरहरि भाई पारिक, छगनलाल जोशी, या स्वयं गांधी जी? 5, किसने कहा? नरहरि भाई पारिक, छगनलाल जोशी, स्वयं गांधी जी? और सही जवाब है आंसर ग, स्वयं गांधी जी। स्वयं गांधी जी ने यह कहा था। और अब पहुंच गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 पर। गांधी जी के आश्रम का क्या नाम था? साफरमती, साबलमती, सांभरमती, या फिर साबरमती? 5, गांधी जी के आश्रम का क्या नाम था? साबरमती, साबरमती, सांभरमती, या साबरमती? और सही जवाब हमारे सामने है आंसर 4 साबरमती आश्रम। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। आश्रम में उन दिनों किसकी सब्जी बनती थी? करेले की, कद्दू की, या दद्दू की? 5, आश्रम में उन दिनों किसकी सब्जी बनती थी? करेले की, कद्दू की, या दद्दू की? तो सही जवाब आपके सामने है आंसर 2 कद्दू की। सबको पसंद होगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे पहुंचते हैं। इनमें से कौन सी फिल्म गांधी विचारधारा पर आधारित है? मुन्ना भाई एमबीबीएस, लगे रहो मुन्ना भाई, या फिर मुन्ना माइकल, या फिर मुन्ना बना गांधी? गांधी जी की विचारधारा पर कौन सी फिल्म है? और इसका सही जवाब होगा हमारे सामने 1, आंसर बी, लगे रहो मुन्ना भाई। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 के पास पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि किसी के विचारों के पीछे चलने वाला क्या कहलाता है? अनुगामी, अनुरागी, या चापलूस? किसी के विचारों के पीछे चलने वाला क्या कहलाता है? अनुगामी, अनुरागी, या चापलूस? सही जवाब आपके सामने है आंसर 1 अनुगामी। तो चलिए इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। मौलाना अबुल कलाम आजाद को किस पर बैठने की आदत नहीं थी? तिपाई पर, जमीन पर, या चटाई पर? मौलाना अबुल कलाम आजाद को किस पर बैठने की आदत नहीं थी? तिपाई पर, जमीन पर, या चटाई पर? सही जवाब है आंसर बी, जमीन पर।
मौलाना साहब जमीन पर नहीं बैठते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, आश्रम में नया कवि कौन था भाई? कस्तूरबा गांधी, मणिबेन या मनोहर दीवान? आश्रम में नया कवि कौन था? कस्तूरबा गांधी, मणिबेन या मनोहर दीवान? इसका सही जवाब होगा आंसर बी, मणिबेन। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, गांधी जी कागज का क्या नहीं करते थे? व्यापार, अनदेखी या अपव्यय? गांधी जी कागज का क्या नहीं करते थे? व्यापार नहीं करते थे, अनदेखी नहीं करते थे या अपव्यय नहीं करते थे? तो इसका सही जवाब होगा आंसर 3, अपव्यय। और चलिए लास्ट क्वेश्चन, गांधी जी किस चीज के हिमायती थे? स्वदेशी के, हिंसा के या अंग्रेजी के? गांधी जी किस चीज के हिमायती थे? स्वदेशी के, हिंसा के या अंग्रेजी के? तो इसका सही जवाब होगा क्या? हाँ। प्लीज राइट दिस आंसर इन कमेंट बॉक्स। तो आपको यूट्यूब पे जाकर के उसके कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिखना होगा कि गांधी जी किस चीज़ के हिमायती थे। और यहाँ पर आ गया है थैंक यू कहने का समय। तो थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं एक और नए चैप्टर के साथ। तब तक मैं कहना चाहता हूँ आप सभी को बाय बाय।